बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल हमाद फारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, दोस्तों मैं खड़ा हूँ चतराल के एक इलाका है दुलुमूस, और ये हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो बंजर पड़ी थी। अब यहाँ पे वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट वाले यहाँ पे आके इस ज़मीन को ज़ेर काश बना रहे हैं, और इनका तरीक़ाकार क्या है ज़मींदार से बात करेंगे। इनका डायरेक्टर जनरल भी आए हुए हैं और उनके जो एक्सपर्ट है इंजीनियर है उनसे भी बात करेंगे। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो चतराल चूँकि KPK का खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा ज़िला है, 14,885 मुरबा किलोमीटर, तो ये सारे ज़मीन अगर ज़ेर काश्त आ गए और बंजर ज़मीन से ये कल्टिवेबल बन गया तो यहाँ पे जंगलात बढ़ेगी, सब्ज़ा बढ़ेगा, फल फूल और ख़ूबसूरती आएगी और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो हम आपको आज के इस प्रोग्राम में इसके बारे में बताएंगे, हमारे साथ रहिए। महकमा साइल एंड वाटर कंजर्वेशन की माली तावन से चतराल के मज़ाफ़ाती इलाके दुलुमूस में 102 एकड़ बंजर ज़मीन ज़ेर-ए-काश बनाया गया। वफाकी और सूबाई हुकूमत के इश्तराक से चलने वाले इस इदारे के डायरेक्टर जनरल यासीन वज़ीर ने दुलुमूस में जैतून का पौधा लगाकर यहाँ शजरकारी मुहिम का भी बाकायदा इफ्तिताह किया। यासीन वज़ीर के मुताबिक पहले ये एक बंजर और गैराबाद ज़मीन थी, अब उसे ज़ेर-ए-काश बनाया गया, जिस पर 4000 जैतून के पौधे, 2000 जंगली और 3000 फलदार पौधे भी लगाए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं DG साइल एंड वाटर कंजर्वेशन यासीन खान वज़ीर, खैबर पख्तूनख्वा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये शायद पहले भी हमने इधर एक प्रोग्राम किया था जो यहाँ इस लॉन्चिंग से पहले, जो अभी आजकल प्रैक्टिकली आपने ख़ुद देख लिया। एक बंजर ज़मीन थी, पथरीली थी, और साथ ही एक मतलब इसमें स्लोप था, लिहाजा हमने सारा स्लोप को मतलब मिनिमाइज़ करके टेरेस में तब्दील कर दिया। वो तकरीबन 900,000 कनाल एग्रीकल्चर लैंड जो बिल्कुल बंजर ज़मीन था, कुछ इसमें नहीं उगता था, अभी हमने इसको इंशाल्लाह पैदावारी साल ये देकर टेरेसेस में तब्दील करके और इस पे तकरीबन 4-4,500 जो अभी हमने इस पे जैतून के पौधे लगाए हैं। इसके अलावा इसमें कुछ फ्रूट की प्लांट भी हम लगा रहे हैं, जिसमें अनार हो गया और बाकी जो बादाम हो गया वो यहाँ लगा रहे हैं। और साथ ही इसमें इंटर क्रॉपिंग भी हो सकता है, आप इसमें सब्ज़ा भी लगा सकते हैं। इसके लिए हम कुछ टेक डैम भी उधर बना रहे हैं, और साथ ही 2 वाटर स्टोरेज रिजर्वायर भी बना रहे हैं स्प्रिंग वाटर के लिए, जिससे ये सारे पौधे और ज़मीन इरीगेट होगा। लिहाजा एक पॉजिटिव चेंज है इसमें एग्रीकल्चर में, और ख़ासकर साइल एंड वाटर कंजर्वेशन जिसका एक हमारा एक प्रोजेक्ट है वाटर कंजर्वेशन निबारानी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, ये भी इसी का एक हिस्सा है जिसको हम माइक्रो वाटर शेड कहते हैं। और चतराल में इसके बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है, यहाँ पर ज़री ज़मीनें बहुत कम है। लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि इस किस्म के प्रोजेक्ट चतराल में हमने और भी किए हैं। ये दुलुमूस वाटर शेड है, इसको ये तकरीबन अभी कंप्लीशन में हो रहा है, और 3 साल तक हम इसकी वॉच एंड वार्ड भी करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम इसको कम्युनिटी के हवाले करेंगे, क्योंकि इसकी ज़मीन है, इसी से इसकी इकनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। अब मुल्क पे अच्छा असर पड़ेगा, क्लाइमेट पे अच्छा असर पड़ेगा, और इसके अलावा मतलब मैंने कि इसी से पैदावारी सलाहियत इस इलाके की बढ़ जाएगी। अच्छा सर, आपका इस साल जो टारगेट है चतराल के मैं बात करूंगा तो आपका जो टारगेटेड एरिया कितना है और इसमें कितने प्लांटेशन कर रहे हैं और कितने जगह आप वो कर रहे हैं? ये वैसे तो हम इस साल बहुत ज़्यादा हमारा टारगेट जो था पूरे KP के लिए होता है, फिर इसमें हर ज़िले का शेयर होता है, लेकिन चतराल में हमने बहुत ज़्यादा शेयर इस साल दिया है। हम तकरीबन 7-8 वाटर शेड इसी साल इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। इस मतलब वाटर रिजर्वायर और चेक डैम, पांड्स और प्रोटेक्शन वाल के अलावा 7-8 वाटर शेड, यानी तकरीबन हम इंशाल्लाह इसी साल यहाँ पर 7-8 हज़ार कनाल एग्रीकल्चर लैंड को अनकल्टिवेटेड एग्रीकल्चर लैंड को कल्टिवेटेड लैंड में तब्दील करेंगे, और इरीगेशन भी उसको देंगे। ऐसे इलाके में हम करेंगे जहाँ पर पानी का सोर्स हो, उस पानी सोर्स को मैनेज करके हम इसी ज़मीनों को पर मुहैया किया जाए। आपको पता है चतराल KPK का सबसे बड़ा ज़िला है, 14,885 मुरबा किलोमीटर। इसमें ज़्यादातर जो अपर चतराल है वो बेरन लैंड है, तो उन बेरन लैंड को हम कल्टिवेबल करने के लिए आपकी क्या? तो मैंने आपको बताया कि हम अपर चतराल में भी ये काम कर रहे हैं, उधर भी हमने साइट सेलेक्ट की है, लेकिन अभी थोड़ा सा सर्दी था, सर्दी की वजह से, बर्फबारी की वजह से हमने वहाँ का काम रुकवाया था। अभी जब बर्फबारी मतलब ख़त्म हो जाएगी तो अभी इंशाल्लाह अभी इस 2-3 महीने में वहाँ भी हमने काम शुरू करना है। साइट हमने ऑलरेडी सेलेक्ट की है,
ہمارے جو کنسلٹیڈ ہے اس نے اس کا وزٹ کیا ہے, ہم نے اس کے ڈیزائن سب کچھ کمپلیٹ کیے. انشاءاللہ ابھی اس مہینے ڈیڑھ میں اس میں بھی کام شروع ہونے والا ہے. آپ کے گھر میں اگر کرائٹیریا پہ پوچھو آپ کی پالیسی پہ, تو کرائٹیریا کیا ہے؟ کچھ بہت کمپلیکیٹڈ کرائٹیریا نہیں ہے. ادھر ہمارا چترال میں اپنا ڈسٹرکٹ آفیسر ہے اور وہ بہت قابل مجیب خان جو یہاں کے چترال کا رہنے والا ہے, لوکل ہے, اور اس کی فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم مطلب ہے نا چترال میں زیادہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ فیلڈ سٹاف ہے, سب انجینئر ہے اور دوسرے سٹاف بھی ہے, وہ وزٹ کرتے ایک سمپل سے اپلیکیشن پہ کہ میری زمین ہے بنجر ہے, اس میں میرے لیے یا ٹیریسز بنائے یا واٹر شیڈ بنائے یا پانڈ بنائے یا چیک ڈیم بنائے, تو اس کے ساتھ اپنے زمین کی جو فرض جائیداد ہے وہ لگا کے بس ہم وزٹ کر لیتے اور فوراً اس کے لیے اس کے ہم اسکیم پرپوز کرتے ہیں. اس میں کسی چیز کی ہم نے مطلب کمپلیکیشن نہیں رکھا ہوا ہے, نہ کوئی مطلب نہ کہ اس اتنے مشکل رکھا ہے کہ اس میں سفارش چلتے ہیں. ہم ہر ایک آدمی کو, ہر ایک پاکستانی کو جو اسی علاقے کا ہو, جس کی زمین ہو, جس کی زمین کو تکلیف ہو یا پانی کی ضرورت ہو, ہم کر لیتے ہیں. جب آپ کی یہ اسکیم کامیاب ہو جائیں گے تو اس سے سر وائلڈ لائف, فارسٹ, ایکو ٹورزم اور کلائمیٹ چینج, اس کے حوالے سے ان کی کیا فوائد ہوں گی؟ جی فاروقی صاحب, آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ زمین اور جہاں مطلب لوگ جاتے ہیں تو سب لوگ جو ٹورزم کے جاتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں, وہ یا پودے دیکھتے ہیں یا سبزہ دیکھتے ہیں یا پانی دیکھتے ہیں یا فروٹ پلانٹ دیکھتے ہیں, تو یا مطلب جب مطلب یا پہاڑ دیکھتے ہیں, تو مطلب ہے نا یہ پہلے بنجر علاقے تھے, بنجر پہاڑ تھے, تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ خود 1-2 سال میں اس علاقے میں اتنا اٹریکشن آ جائے گا کہ لوگ یہاں پر ٹورزم کے لیے بھی آئیں گے, وائلڈ لائف کے لیے بھی آئیں گے, اور ساتھ ہی یہاں پر مطلب ہے کہ کلائمیٹ میں جو وہاں پر چینج آئے گا, جو آج کل مطلب ٹمپریچر ریز ہو رہا ہے وہ بھی خود بہت کم ہو جائے گا. اس کے صرف یہ فائدے نہیں ہے کہ یہ جو کمیونٹی ہے اس کو اس سے پیسے ملیں گے, اس کے علاوہ عام لوگوں کو ٹورزم کے لیے اور لوگوں کے مفاد کے لیے سب کے لیے بہتر ہے اور نیچر کے لیے بہتر ہے, جو آج کل ہماری ملک اور قوم کی ضرورت ہے. زمینداروں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میرا یہ پیغام ہے کہ مہربانی کر کے آپ ہمارے جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہے یہاں پر چترال کا, اس سے رابطہ رکھے. اس قسم کے اور پروجیکٹ بھی حکومت نے ابھی لانچ کرنے والے ہیں مختلف اس سے ادارے سے. ابھی ایک اور نیا پروجیکٹ ہے USAID کا, وہ جس کو ہم اردہ کہتے ہیں, اکنامک ریوائیول ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی, اس سے ہی ہم منسا لے کے انشاءاللہ اس سے ہم اسی زمینوں کے لیے ڈرپ اور لفٹ سسٹم لگا لیں گے. وہ بھی مطلب نا ابھی میں آپ سے میڈیا کے توسط سے کہ میرے چترال کے جو لوگ ہیں وہ میرے ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر, ڈسٹرکٹ آفیسر سائل کنزرویشن جو چترال میں ہمارا آفس ہے, ہمارا فیلڈس وہ ہے, اس سے رابطہ کرے. ہم سب کے لیے انشاءاللہ اس کی دہلیز پہ وہ انشاءاللہ پہنچائیں گے. چترال میں پانی بہت زیادہ ہے, مگر زیادہ تر لوگ بے پانی ہے, زمین بنجر ہے, خشک ہے, تو ہم یہ پانی سے استفادہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو ہے نا, ساری دنیا میں جو آج کل نئے ٹیکنالوجی پہ جاری ہے جس کو ہم ڈرپ اور سپرنکل کہتے ہیں, اور یہاں پر حکومت نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ بھی اس کے لیے لانچ کیا ہوا ہے, لیکن میرے خیال میں چترال میں ابھی تک اس پہ کچھ کام نہیں ہوا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میں مطلب نا کہ اسی قسم کے علاقے کو جو جیسا چترال ہے پانی زیادہ ہے لیکن بہت وہ نیچے جا رہا ہے, لہٰذا اس قسم کے ہم بھی خود ایک پروجیکٹ ابھی لانچ کرنے والے جو اردہ والے کہ ہم اس کے لیے لفٹ اریگیشن سسٹم لگا لے, اور ساتھ ہی اسی واٹر شیڈ میں جو پلانٹ ہم نے لگائے ہیں اس کو ڈرپ اریگیشن سے منسلک کیا جائے. وہ ہم انشاءاللہ اردہ سے جو پروجیکٹ ہے USAID والا اس سے بھی منسلک کریں, اور حکومت کے ساتھ بھی واٹر مینجمنٹ والوں کے ساتھ بھی ہم نے ان کو اس کو لیٹر لے کے, لیکن ابھی تک انہوں نے اس پہ میرے خیال میں کوئی پیش رفت نہیں ہوا ہے. اس سے بھی میں امید رکھتا ہوں, وہ بھی ہمارا سسٹر ڈپارٹمنٹ ہے کہ وہ اس پہ کام کرے. ہم نے اس کو مطلب بہت زیادہ اپلیکیشن آفیشل ہمارے جو سیکرٹری ہے ایگریکلچر جناب ڈاکٹر اسرار صاحب, وہ بہت قابل بندہ ہے. وہ خود کہتا ہے کہ آپ ڈپارٹمنٹ آئسولیشن میں کام مت کرے, ایک کنیکشن رکھ کے کام کرے. لیکن مطلب میں نے زمین آباد کی, اس کے لیے میں نے پانی کا وہ بنایا اور پودے لگائے, لہٰذا بھی واٹر مینجمنٹ کو چاہیے کہ وہ آ کے اس میں ڈرپ اریگیشن لگائے, ایگریکلچر والے علاقے آ کے اس میں انٹر کراپنگ کرے. لہٰذا اس طرح ایک کنیکشن سے اور انٹیگریشن سے تو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لہٰذا ہم مطلب انشاءاللہ اس پہ کوشش کریں گے کہ اس کا جو پانی ہے چترال کا اس کو زیادہ سے زیادہ برقرار لایا جائے اور زیادہ سے زیادہ زمین کو آباد کیا جائے.
सर ज़्यादातर इलाकों में सोलर वाटर सप्लाई स्कीम के ज़रिए भी वो यूटिलाइज होती है, तो यहाँ पे सोलर सिस्टम से कुछ मुमकिन है कि? बिल्कुल मुमकिन है। जो आज हम मैंने आपको कहा कि हम लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम लगा रहे हैं, तो वो उसको सोलर से चलाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो मतलब है ना कि सारी दुनिया बाकी जो एनर्जी है ना वो इतनी ज़रूरत इनकी नहीं पड़ेगी। हम अल्लाह ने हमें सूरज दिया है और वो ज़्यादा घंटे तक रहता है, और लिहाजा सूरज से फ़ायदा उठाते हुए नेचुरल रिसोर्स है उसको हम सोलर से कलेक्ट करेंगे, लिफ्ट इरिगेशन को, फिर हम जो रिजर्वायर बनाएं उसमें पानी डालेंगे, फिर ड्रिप के साथ कनेक्ट करके इस ज़मीनों को आबाद करेंगे। तो उसमें सर ज़मींदार का कितना % शेयर होता है और ठेकेदार का कितना शेयर? हमारे वाले में तो जो हम जितने प्रोजेक्ट उसमें 80-20 का शेयर है, और इंशाल्लाह हुकूमत इसके साथ 80-20 देगा, और 20% वो लेबर वगैरह में हम उनसे चार्ज करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। महकमा साइल एंड वाटर कंजर्वेशन की ज़िली अफीसर मुजीबर रहमान का कहना है कि वो इस साल चतराल में 8000 एकड़ बंजर ज़मीन को ज़ेर काश बनाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजीबर रहमान नाम है मेरा। साइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट चित्राल का मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ। इसमें हमने जो आपको नज़र आ रहा है, हमने इस पर अब इंशाल्लाह काम शुरू किया है और बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें थोड़ा चेक डैम्स हैं और वाटर प्लांट रिजर्वायर हैं, वो जो ही कंप्लीट हो जाएंगे आपको एक नया दुनिया आपको देखने को इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। और इसमें हमने 4000 जैतून लगा चुके हैं। इसके लिए हम स्पेशली अपने डीजी साहब साइल एंड वाटर कंजर्वेशन के खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद यासीन वज़ीर साहब का बहुत मशकूर है कि जो सपोर्ट उनकी तरफ से हमें मिल रहा है, हम इसके लिए इसके बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मशकूर हैं जी। ये कितना एकड़ ज़मीन है? 102 एकड़ ज़मीन है जी। 102 एकड़ ज़मीन है, तकरीबन 1000 प्लस कैनाल ज़मीन है जी। उस पर कास्ट कितना आते हैं टोटल, मतलब इदारे का कितने? 80-20% है। इसमें हमने 70 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लगाया है। इसमें फार्मिंग का शेयर 15 लाख रुपए है और हमारा शेयर 70 लाख रुपए है जी। उसमें पौधे कौन कौन से लगा रहे हैं आप? इसमें हम जैतून को सबसे ज़्यादा प्रेफर दे रहे हैं, और इसके बाद पिकान है जो अमेरिकन वालनट के नाम से मशहूर है, इसको हम ज़्यादा लगा रहे हैं। उसके बाद प्रोमोग्रेनेट्स हैं और आलमंड्स हैं, और चित्राल के जो इंडिजिनस प्लांट्स है वो भी हम लगा रहे हैं इसमें। तकरीबन 6000 से प्लस प्लांट हम इसमें लगाएंगे। फ्रूट प्लांट है। इस साल चित्राल में साइल एंड वाटर कंजर्वेशन टोटली 44,000 प्लांट फ्रूट्स प्लांट लगा चुका है। इसके अलावा हमारे छोटे छोटे ऑर्चर्ड हैं, उसमें भी हम प्लांट लगा रहे हैं। इसमें ज़्यादातर हम अपर चित्राल को फोकस किया है, उसमें ज़्यादातर ज़रूरत है, इसमें वो भी कर रहे हैं ताकि उधर के लोग नाउमीद हमसे ना हो सके। मुझे सब आप क्या समझते हैं कि जब ये कामयाब हो जाएगा तो इससे इन लोगों की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएगी? इन लोगों की ज़िंदगी में इकनॉमिकली इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल जो मसाइल हैं वो वसाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे जी। जो ज़मींदार के वसाइल हैं ना, वो मसाइल जो मसाइल हैं वो वसाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे जी। आप अपना तरीक़ाकार भी ज़रा नाज़रीन को बता रहे कि आपको प्रोसीजर क्या है तरीक़ाकार के बारे में? कि ज़मींदार सिंपल हमारे ऑफिस में आ जाता है, उसका हमारा एक प्रोफार्मा हम उसको देते हैं, वो तहसीलदार से वेरीफाई करके जब वो ले आता है इसके साथ अपने शनाख्ती कार्ड, किसी सिफारिश की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उसी वक्त अपने फील्ड स्टाफ को उसके पास ले जाते उसके साथ भेज देते हैं। वो जाके उसकी फिजिबिलिटी चेक करता है, फिर आके हम इसको अप्रूवल लेके इस पर काम स्टार्ट कर रहे हैं जी। थोड़ा बजट मतलब कभी बजट का मसला इधर उधर होता है, थोड़ा लेट होता है, इसके लिए मैं ज़मींदारों से मुआवज़त ख़्वाह हूँ जी। अभी तक आपके इदारे ने कितने एकड़ ज़मीन को वो कल्टीवेबल बनाया है? पिछले साल हमने टोटल 4000 प्लस एकड़ ज़मीन हमने कल्टीवेबल बना चुके हैं जी। और इस साल कितना टारगेट है आपका? इस साल हम 8000 प्लस में जाएंगे इंशाल्लाह। और ये सिलसिला बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। जो डीजी साहब का जो सपोर्ट है इंशाल्लाह हम इस पर मज़ीद आगे जाएंगे जी। और इसमें हमारा स्लोगन है जी, प्लांट ए ट्री सेव द अर्थ। इस सिलसिले में हम प्लांटेशन भी कर रहे हैं जी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप क्लाइमेट चेंज में बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम जो फॉरेस्ट वाले भी कर रहे हैं, हम इसका भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली हम फ्रूट प्लांट कर रहे हैं क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ पे काम कर रहे हैं। हम वो फ्रूट प्लांटेशन ज़मींदारों को मतलब इनकम भी दे रहे हैं, इकनॉमिकली फ़ायदा दे रहे हैं जी। तो फ्रूट प्लांट से जो ज़मींदारों को जो मैशियत बेहतर होगी उस पर थोड़ा सा बात कीजिएगा। ज़रूर, डेफिनेटली। जब फ्रूट प्लांट देना शुरू करेंगे तो चित्राल में ड्राई फ्रूट का बहुत ज़्यादा वो है, और जब ये ऑलिव वालनट तो 3000 रुपये में, सॉरी ये पिकान 3000 रुपये में केजी है। इससे डेफिनेटली जब प्लांटेशन शुरू हो जाएगा, एक पिकान जब बड़ा फ्रूट देगा 4-5 साल बाद, वो तो लाखों में कमाएगा ज़मींदार। लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं चित्राल के लोगों से कहता हूँ कि आपका हमारे जब प्रोजेक्ट के लिए हमारे ऑफिस में विज़िट करते हो तो खुदारा सिर्फ अपने ज़मीन के लिए आ जाएं। ऐसा ना हो कि मुझे प्रोजेक्ट मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, पैसों की लालच ना करें, अपनी ज़मीन को आबाद करो, निकाश करें। साइल एंड वाटर कंजर्वेशन चित्राल की मदद करें इसमें। शुक्रिया। मिनिमम कितना ज़मीन आपके प्रोजेक्ट में आ सकता है, मतलब उससे कोई लिमिट है कि कितना ज़मीन? 1 एकड़ से ऊपर हम 360 एकड़ तक जा सकते हैं। अच्छा, 1 एकड़ से कम? जी जी जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।
वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। ज़मीन के मालिक कर्नल शहजादा मोहम्मद शरीफ के मुताबिक इस मंसूबे की तकमील पे यहाँ के लोगों का किस्मत बदल जाएगा। फारूक साहब बड़ी मेहरबानी। देखें जी, ये हमारी ये ज़मीन जो है यहाँ पे काफ़ी अरसे से बैरन पड़ा हुआ था, पानी का शॉर्टेज और हमारे अपने रिसोर्सेज से इतने बड़ी जगह को कल्टिवेबल बनाना मुमकिन नहीं था। अगरचे हम लगे हुए कुछ थोड़े बहुत हमने काम किया भी था, और जितने भी सरकारी महकमे हैं इनमें कोई महकमा हमने नहीं छोड़ा। कई सालों से लगे रहे हैं, हर जगह जाते रहे हैं, वाटर मैनेजमेंट में, बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों के पास, इसके अलावा कई प्रोजेक्ट्स आए उनके पास गए, लेकिन बस यही हमें टरखाते रहे, कभी कोई पॉजिटिव काम नहीं हुआ। लकीली अभी ये सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आया और मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका, और बहुत हमारी खुशनसीबी है कि ये प्रोजेक्ट आया। और उन्होंने जैसे ही हमने इनको अप्रोच किया और उन्होंने माशाल्लाह सारे एरिया को आप अभी देख सकते हैं, ये दाएं तरफ सारे का सारा टेरेसेस में कन्वर्ट हो गया, और टेरेसेस भी माशाल्लाह ऐसे जैसे यूरोप के स्टैंडर्ड के टेरेसेस हैं, जहाँ पे इस तरह के टेरेसेस पे यूरोप में अक्सर ये विनयार्ड्स लगे होते हैं। तो ये कम अरसे में, ये तकरीबन पिछले कोई 20 या 25 दिन में हमारे ये तकरीबन 1000 कनाल ज़मीन जो है उसमें अभी प्लांटेशन भी, टेरेसेस भी इनकी बन गई हैं, और जो है प्लांटेशन भी इसमें आलमोस्ट मुकम्मल हो गया। थोड़ा बहुत रहता है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन सबसे इसमें बड़ी बात यह है कि कम होता है पाकिस्तानी डिपार्टमेंट में, हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कि आप जाएं और आपको इतने आसानी से काम मिले। हमने ना कहीं कोई सिफारिश की, ना कोई हमें और कुछ करना पड़ा, सिर्फ दरख्वास्त दी, और दरख्वास्त देने के बाद इतना माशाल्लाह ऐसा एक्शन हुआ कि मैंने पहले कभी इस तरह का एक्शन पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा। और अगर इसी तरीके से अगर ये काम करते रहे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह न सिर्फ चित्राल, पाकिस्तान के जिन जिन इलाकों में जहाँ पे ये काम कर रहे हैं तो एक बड़ी चेंज देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। सर, व्हाट द डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर? सर, बिफोर एंड आफ्टर का डिफरेंस तो अभी तो आपको ये कैमरे से अगर आप थोड़ा राइट की साइड पे घुमाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, और ज़्यादा डिफरेंस तो तब होगा, ये तकरीबन 2 साल बाद आप देखेंगे छोटे छोटे पौधे जो लगे हुए हैं ये जब बड़े हो जाएंगे तो फिर आप खुद ही देखें ये सारा इलाका एक तो सरसब्ज़ हो जाएगा, मौसम के असरात अच्छे हो जाएंगे, इसके अलावा इससे जो फ्रूट्स आएंगे उससे फाइनेंशियल इकनॉमिक ग्रोथ होगी, वो अपनी जगह टूरिज़म को अट्रैक्ट करेगा। ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट एक किस्म का आपका जो है ना बहुत अच्छा प्लांटेशन सबसे बेहतरीन काम है, वो सारी चीज़ें हैं। और मतलब एक गैर आबाद जब आबाद हो जाता है दोनों में तो फ़र्क तो है ना। अगर मैं एक ज़मींदार किसी हिसाब से पूछूं कि बिंग एक ज़मींदार, अगर आप फार्मर ये बताएं कि अगर 1000 कनाल ज़मीन आपकी कल्टिवेबल हो जाए तो उससे एक ज़मींदार को कितना पर एनम फ़ायदा पहुँचता है? देखिए ये पौधों पे डिपेंड करता है। अभी ये जब होंगे ये तकरीबन 4000 प्लांट्स तो अभी फ़िलहाल हम लगा रहे हैं इसके, बल्कि तकरीबन लग चुके हैं, कोई 1000 एक रह गया है ऑलिव्स के। अब ऑलिव्स अगर अपने फुल साइज़ पे जाए और वो फल देना शुरू करे तो ऑलिव तो काफ़ी जो है ना एक ऐसी चीज़ है, बड़ा वो है, उससे फ़ायदेमंद किस्म का पौधा है, उससे तेल से या वैसे या बेचें तो काफ़ी ठीक ठाक इसमें आमदनी भी होगी, वो अपनी जगह है, उसमें भी कोई वो नहीं है, बहुत ज़बरदस्त होगा। सर, चित्राल बलच में एक दफ्तर है फार्मिंग वाटर मैनेजमेंट, वो किस मरज़ की दवा है वगैरह? मैं देखें जी, मैं वाटर मैनेजमेंट वालों के पास भी मैं बड़ी दफ़ा गया हूँ, एक आध मेरे लिए वाटर टैंक भी उन्होंने बनाया, लेकिन मैं स्पेशली हमारे यहाँ पे वाटर शॉर्टेज है उनके पास मैं बड़ी दफ़ा गया, और मैं वहाँ पे यही था, मैंने इनको कहा कि जी हमारे लिए अब ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाएं यहाँ पे पौधों के लिए। तो मेरे तो चक्कर ही लगते रहे, और कभी कहते हैं ये काम करेंगे, कभी वो, खैर कोई इतना पॉजिटिव रिस्पांस जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना,
इसका सॉइल एंड कंजर्वेशन वालों की तरफ से मिला है, इतना क्विक रिस्पांस, मैंने तो बिल्कुल मैं किसी एक डिपार्टमेंट का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुझे किसी डिपार्टमेंट से इस तरह का वो नहीं मिला, रिस्पांस नहीं मिला। मैं तो बल्कि मेरी एक सजेशन है, रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के लिए कि ये जितने इनके पास ये जो ड्रिप इरिगेशन या लिफ्ट इरिगेशन के जो वो हैं, उनको चाहिए कि वो इनको दें सॉइल एंड कंजर्वेशन वालों को, क्योंकि जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, जिस तेज़ी से कर रहे हैं और जितने साफ तरीके से कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में दे डिज़र्व इट, और मुल्क को भी इसी में फ़ायदा है। आप दूसरे ज़मींदारों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? दूसरे ज़मींदारों के लिए मेरा पैगाम ये है कि मेहनत, कोशिश, जितना मेहनत करेंगे इतना फल मीठा होगा, और अपने जितना बैरन ज़मीन है, अभी ज़माना जदीद हो गया, वो दौर नहीं रहा कि जी आप एक गेंती लेके वाटर चैनल बनाना शुरू कर देते। आजकल मशीनें आ गई हैं, मुख्तलिफ आसानियाँ आ गई हैं, सोलर सिस्टम से आप वाटर लिफ्टिंग कर सकते हैं, और इससे कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन से आपकी वाटर कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जिद्दत अपने अंदर पैदा करें और मेहनत करें, तो हम चित्राल बिलखुसूस और पूरे पाकिस्तान का जो है ना वो बिल्कुल ही नक्शा चेंज हो सकता है, और हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो साहब, जब आपका बाग खुदा करे कामयाब हो जाए और उसमें मुख्तलिफ रंग बिरंग के परिंदे बैठेंगे, और तो कैसे फीलिंग होगी आपकी उस वक्त? बहुत खुशी होगी। देखें, ये जहाँ पे हम हैं, हम जब छोटे थे बचपन में, यहाँ पे इन इलाकों में बहुत ज़्यादा ये चकोर वगैरह और ये चीज़ें होती थी। उस ज़माने में थोड़ा ऊपर जंगलों में भी दरख्त ज़्यादा थे, यहाँ पे भी कुछ पौधे वगैरह थे, जंगली पौधे, तो बड़ी वाइल्ड लाइफ थी यहाँ पे। मैं अभी कुछ दिन पहले दोस्तों से जब हम बात कर रहे थे कि हम इस तरह प्लांटेशन कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी खुशी हमें यही थी कि परिंदे सारे वापस आ जाएंगे। अभी यहाँ के नेटिव्स कई परिंदे हैं जो कि अभी तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता कम होकर बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह दोबारा वापस आ जाएंगे, वो भी एक बहुत हमें खुशी होगी उसकी। इलाके की ज़मींदार शहजादा शुजा रियाजुद्दीन के मुताबिक इससे न सिर्फ लोगों की माशी ज़िंदगी बेहतर होगी, बल्कि मौसमियाती तब्दीली पर भी उसके नहायत अच्छे असरात पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई, मेरा नाम शुजा रियाज़ है जी। ये जो सॉइल एंड कंजर्वेशन डिपार्टमेंट वाले काम कर रहे हैं, ख़ुसूसी तौर पे जो इनके डीजी साहब हैं मोहम्मद यासीन साहब, उनके हम इंतहाई मशकूर हैं कि वो काफ़ी इंटरेस्ट लेके यहाँ ख़ुद आके विज़िट करते हैं, जगह देखते हैं, जगह सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी वो इंटरेस्टेड है, और ये प्लांट ए ट्री एंड होप फॉर अ ट्री का जो इनका मिशन है, ठीक है। और ये एरिया जो है इतना पीछे आप देख सकते हैं, हमारे बैरन लैंड था पहले, ये अभी इनको ग्रीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम भी इनके साथ दे रहे हैं। हम खुश हैं कि ये आके हमारी मदद कर रहे हैं। और इनका जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मुजीबुर रहमान साहब, उनके हम काफ़ी शुक्रगुज़ार हैं कि वो आके ये चीज़ें ख़ुद चेक कर रहे हैं, और उनका काम का जो लेवल है, जिस क्वालिटी का काम करते हैं, ये इंतहाई काबिल तारीफ़ है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो बैरन ज़मीन थी, ये तो आम ज़मींदार की बस की बात नहीं होती जी। तो अगर ये लोग न होते तो फिर क्या होता? यार फ़ारूक भाई, बात ये है कि जो आपके रिसोर्सेज है, जो आपका बजट है, उस हिसाब से हम भी काम करते जा रहे हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट साल में कितना हो रहा है और 10 साल में कितना होने जा रहा है, वो इससे गवर्नमेंट की वजह से काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। अगर ये हमारी हेल्प कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी तेज़ी आ रही है, ठीक है। ज़मीन तेज़ी से आबाद हो रहे हैं, प्लांटेशन लग रहे हैं, उसकी वजह से चित्राल के ग्लोबल वार्मिंग में भी इफ़ेक्ट आएगा, टेम्परेचर में भी इफ़ेक्ट आएगा, तो इसमें काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल है। अगर मैं आपसे सादा लफ्ज़ों में ये सवाल पूछूं कि जब ये बंजर ज़मीन आबाद होगा तो ज़मींदार को इससे कितना फ़ायदा होगा? यार ज़मींदार को बिल्कुल इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले आप देख सकते हैं कि ये बैरन लैंड थे, ठीक है। अगर इसमें पौधे लग गए, वो भी अगर वो प्रोडक्ट देने लग गए, तो ख़ुद सोच ले यार, इस ज़माने में, इस महंगाई के ज़माने में किसी चीज़ को भी आप बेच सकते हैं। तो अगर फ्रूट के ट्रीज़ लग गए तो उस पर तो ज़ाहिरी बात है फ़ायदा तो होगा ज़मींदार को। माहौलियात में इसकी क्या रोल होगा? माहौलियात में सर, आप फ़ारूक भाई इस चीज़ को ज़रूर फोकस करें कि रोज़ाना आपकी सर्दियों के टाइम पे ख़ास कर अगर आप ये जंगल की कटाई अगर आप देख लें चित्राल में जिस तरह हो रही है, और गवर्नमेंट इसके हिसाब से कुछ भी नहीं कर रही, ठीक है, इनको रोकने के लिए। उसकी वजह से यार ये प्लांटेशन इनको फोकस करना चाहिए, दूसरे डिपार्टमेंट वालों को। ये अगर प्लांटेशन लगा रहे हैं, दूसरे पानी का कोई सिस्टम बनाना चाहिए उनको, ठीक है।
तो ये अगर काम होते रहे तो यार काफ़ी फ़र्क पड़ेगा चित्राल के टेम्परेचर में। दूसरे ज़मींदारों के लिए अपने क्या पैगाम? दूसरे ज़मींदारों के लिए मेरा ये पैगाम है, जिनके ज़मीनें हैं वो इन लोगों के पीछे आए, इन दफ्तरों के चक्कर लगाएं, इनको दरख्वास्तें दें, ठीक है अपने काम करवाएं इनसे। ये तो चाह रहे हैं कि लोग आए हमारे पीछे और अपने लिए काम निकालें, ठीक है। ये प्लांटेशन कर रहे हैं, टेरेसिंग कर रहे हैं, वाटर टैंक बना रहे हैं, बहुत सारे और भी काम कर रहे हैं। इस महकमे के इंजीनियर और दीगर अमला दिन रात मेहनत करके इन बंजर जमीनों को ज़ेरकाश बना रहे हैं। इन गैराबाद बंजर जमीनों पर जब बागात कामयाब होंगे तो इससे यकीनी तौर पर यहाँ के लोगों की किस्मत बदलेगी और इससे गुर्बत का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन वाले जो चित्राल की बंजर ज़मीनों को जो सैराब करा रहे हैं, वहाँ पे इनका तरीक़ाकार ये है कि 80% महकमा दे रहे हैं, ये सूबाई और वफाकी हुकूमत से चलने वाले इदारा हैं, और 20% जो है ज़मींदार उस पर जो लेबर कास्ट वगैरह आते हैं वो उसकी तरफ जाते हैं। उसमें यह है कि जहाँ पे थोड़ा सा भी पानी हो तो ये पानी के लिए टैंकी बनाते हैं, उसको महफूज करते हैं, और फिर उस टैंकी के ज़रिए फिर ये अपने ज़मीन को जो बुलडोज़र एक्सकेवेटर मशीनरी लगाकर जो ऊपर नीचे हो ढलवान ज़मीन हो उसको लेवल करते हैं, और उसके लिए पाइप के ज़रिए या उसके ज़रिए पानी लाकर वहाँ पे मतलब है कि उसको ज़ेरकाश बनाते हैं। या आपने देखा कि इन लोगों ने यहाँ पे जैतून के पौधे लगा दिए, उसमें अनार और पल और दीगर पौधे। चूँकि चित्राल एक ऐसा इलाका है कि ये सियाहती मुकाम है और जंगलाती ज़िला है, मगर बदकिस्मती से जंगलात हमारा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, और उसके लोगों की मजबूरी भी है। एक तो तमीराती काम ज़्यादा होने की वजह से, दूसरे है कि यहाँ पे लोग खाना पकाने के लिए और ख़ुद को गर्म रखने के लिए लकड़ी काट कर जलाते हैं, जिससे जंगलात पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। इससे ये होगा कि जब ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा, और जिस तरह यहाँ पे तकरीबन कोई इस साल 8000 एकड़ जो ज़मीन है वो ये महकमे वाले उसको सैराब करेंगे, और उसमें जो बंजर ज़मीन थी उसको ज़ेरकाश बनाएगा, उसमें दरख्त लगाएंगे, उसमें सब्ज़ी भी आएंगी, और उसमें 2 किस्म के वो होंगे, एक तो फ्रेश फ्रूट होगा और ड्राई फ्रूट भी उससे होगा। तो इससे न सिर्फ यहाँ पे ज़मींदारों की जो सोशो इकनॉमिक ज़िंदगी है, माशी ज़िंदगी वो बेहतर होगी, बल्कि ये माहौलियत भी उसका बहुत अच्छा असर होगा, सियाहत के लिए ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ पे चरन परिंद और किस्म रंगीन परिंदे आएंगे, और उनके चहचहाने से इंसान जब खुश होते हैं तो वो बीमारियों से बच जाते हैं। तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। खुदा करे कि ये कामयाब हो और हमारे दीगर महकमे भी इतनी ईमानदारी और इतने शौक़ से काम करें ताकि मुल्क पाकिस्तान को ये कामयाब करें, और हम दूसरों के जो कर्ज़ हैं उनसे हम निजात पाएँ और हम अपने पाँव पर खड़े हो सकें। आपका मेज़बान गुल अहमद फारूकी आज से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।